नमस्कार। आज के वीडियो में स्टूडेंट आपका हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे अपना 4th चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता यानी एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों की प्रकृति में अगर देखा जाए तो बहुत ही अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर चल रहा है। एक समय ऐसा था जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रणाली ही सर्वे सर्वा हुआ करती थी। संप्रभु जो राज्य हुआ करते थे वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करने के मुख्य एक्टर या कर्ता हुआ करते थे। समय के साथ परिवर्तन आया और अनेक शक्तिशाली राज्येतर कर्ता यानी गैर राज्यकर्ता जो थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी प्रभावशाली भूमिका अदा करना शुरू कर दिया। अगर हम देखें तो यूएनओ के 193 सदस्य जो थे वो राज्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों राज्येतर कर्ता जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। राज्येतर कर्ता अथवा अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं की गतिविधियों का अध्ययन जो है वो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरकर सामने आया है। अब जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की या विश्व राजनीति की तो अध्ययन का केंद्र जो है वो केवल संप्रभु राज्य तक सीमित नहीं कर सकते। विश्व राजनीति के अध्ययन की पृष्ठभूमि को व्यापक करते हुए हमें बहुराष्ट्रीय निगमों, गैर सरकारी संगठनों, अंतर सरकारी संगठनों, अन्य जो संगठन हैं उन सब की भूमिका को भी शामिल करना होगा। तो हम आज यह जानेंगे कि राज्येतर कर्ता जो हैं वो क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कर्ता या नॉन स्टेट ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स, इनका क्या तात्पर्य है। विश्व राजनीति में सक्रिय गैर राज्यकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कर्ता, अंतर सरकारी कर्ता, गैर सरकारी कर्ता अथवा बहुराष्ट्रीय कर्ता कहा जाता है। सभी राज्येतर कर्ताओं को एक दूसरे से अलग करने वाला बिंदु यही है कि उनकी गतिविधियां विश्व के विभिन्न राज्यों में लोगों को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इन राज्येतर कर्ता तथा उनकी भूमिका के बीच में जो अंतर क्रियाएं होती हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जाता है। यानी पहले जो कुछ था वो राज्य हुआ करते थे, संप्रभु राज्य जिन्हें हम कह सकते हैं। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया और कई बहुराष्ट्रीयकर्ता, अंतर सरकारी, गैर राज्य कर्ता जो हैं वो उभरकर सामने आए और इन कर्ताओं ने राज्यों के लोगों और वस्तुओं को भी प्रभावित किया। इनकी जो गतिविधियां हुआ करती थी उनसे राज्य, व्यक्ति, इन पर प्रभाव पड़ा और इनके बीच में जो संबंध रहे राज्यकर्ताओं और इनकी भूमिका के बीच में जो अंतर क्रियाएं हुई उन्हें ही हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया कहा जा सकता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो गैर राज्यकर्ता विश्व राजनीति में सक्रिय हैं। बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन, गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां, इन्हें प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कर्ता कहा जा सकता है। प्रमुख जैसे कंपनियां हैं शेल, बार्कलेज बैंक, कोका कोला, जनरल मोटर्स, इंटेल, नेस्ले, कार्टलेक्स। ये कंपनियां जो हैं इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका विश्व के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में रही है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास दर
इतना अधिक है कि इन्होंने केवल समाजवादी देशों को छोड़ दें तो विश्व के अन्य देशों के उत्पादन पर अपना बहुत अधिक नियंत्रण कर लिया है। अगर अमेरिका की कंपनी देखें, जनरल मोटर्स, स्टैंडर्ड ऑयल और फोर्ड, तो उनकी वार्षिक बिक्री जो है वो भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर कही जा सकती है। राज्यतरकर्ता के रूप में ये जो कंपनियां होती हैं ये विश्व राजनीति में हमेशा सक्रिय रहती हैं। मध्य पूर्व के तेल भंडार के अधिकांश जो भाग हैं उन पर इन्हीं कंपनियों का नियंत्रण है। चाहे अंगोला के सोना की बातें कर लें, लोहे तथा तेल के भंडारों पर इन्हीं कंपनियों का नियंत्रण देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कंपनियां जो हैं वो इतनी प्रभावशाली हैं कि ये किसी भी हद तक कोई भी कार्य किसी भी देश की सरकार से करवा सकती हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगमों के रूप में जो कंपनियां हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा आता है गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन जो होते हैं वो किसी एक देश में कार्यरत होते हैं और इनकी प्रकृति जो होती है वो गैर सरकारी संगठन के रूप में रहती है, यानी ये सरकारी रूप से संगठित नहीं होते हैं, इनका अपना अलग अस्तित्व होता है। ये संगठन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों में हम देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रीडम हाउस, फ्रांस में मेडिसिन सेंट फ्रंटियर्स, इंग्लैंड में पॉपुलेशन कंसर्न आदि जो संगठन रहे। इन्होंने पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए उनमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरीके से सिएटल में जो विश्व व्यापार संगठन हुआ था उसके तीसरे मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में भी गैर सरकारी संगठनों ने प्रदर्शन किया था। पर्यावरणीय मामलों, विश्व व्यापार से संबंधित मुद्दों को प्रभावित करने में हम कह सकते हैं कि इन गैर सरकारी संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। तीसरा आता है अंतर सरकारी संगठन। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके मुख्य और विशिष्ट अंग हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यूनेस्को है, इनका अपना अलग ही व्यक्तित्व है, इनके अपने वैधानिक अधिकार और कर्तव्य हैं और इनका अध्ययन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों का निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण हो गया है। अंतर सरकारी संगठनों में कई प्रकार के संगठन जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने अभी यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की बात की, इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन, नाटो, वार्सा, सिएटो, सेंटो जैसे सैनिक संगठन भी अंतर सरकारी प्रकृति के कर्ता के रूप में उभर कर आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस्लामिक सम्मेलन संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, ओपेक, हिमतक्षेस, बिम्स्टेक, नाफ्टा, एपेक, सार्क, आसियान, G15, D8, G8, G3 बहुत सारे नए अंतर सरकारी संगठन अस्तित्व में आए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। ये तो हैं जो हमने पढ़े गैर सरकारी संगठन और अंतर सरकारी संगठन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी हैं जिनका कार्यक्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय सीमाओं से बढ़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने काफ़ी कुछ लोकप्रियता भी अपने कार्यों के माध्यम से हासिल कर ली है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, सेव द चिल्ड्रन, केयर एंड ऑक्सफैम। मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रभावी भूमिका निभाई है। दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से डरते भी हैं और मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में अगर हम कहें तो ग्रीन पीस ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और युद्धरत जो पक्ष होते हैं उनको राहत पहुंचाने में रेड क्रॉस ने विशेष
भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं गैर सरकारी संगठन, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। अगला आता है धार्मिक संगठन। अनेक धार्मिक संगठन भी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, जैसे कि क्रिश्चियन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स, विश्व हिंदू परिषद। ये धार्मिक संगठन जो हैं, इन्होंने राष्ट्रीय सीमाओं को दरकिनार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने धार्मिक कार्यक्रमों का संचालन किया है। इन संगठनों का जो मुख्य कार्य है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, अपने धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना और अपने धर्म की पृथक पहचान और संस्कृति को बनाए रखना। अगला और अंतिम आता है गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन। अनेक गुरिल्ला संगठन, आतंकवादी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जुड़े संगठन जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे संगठन जो हैं वो अपने कार्यों को सिद्ध करवाने के लिए हिंसा, हत्या, विमान अपहरण जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इन संगठनों में हम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, अल कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, हमास, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ISIS आदि का नाम देखते हैं। यानी इन अंतर्राष्ट्रीय ये जो आतंकवादी संगठन हैं, इन्होंने अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुचित कार्यों से भी अपनी एक पहचान बनाई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में हमने अभी पूर्व में जो देखे बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन, गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन के रूप में हमने जो राज्येतरकर्ताओं की भूमिका को देखा, तो हम कह सकते हैं कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो राज्येतरकर्ताओं के ऊपर भी निर्भर हो चुकी है। राज्येतर जो करता हैं उन्होंने संप्रभुता और राष्ट्रवाद की जो पूर्ववत धारणा थी उसको बदल दिया है। इन्होंने राष्ट्र राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अलग ही जो भूमिका है उसको प्रभावित करने में अपना अहम रोल अदा किया है। आज अगर हम देखें तो राज्यों की नीतियां, निर्णय, कार्य सभी पर इन राज्येतरकर्ताओं का प्रभाव देखा जा सकता है। और ये राज्येतरकर्ता जो हैं वो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कर्ताओं के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो इन राज्येतरकर्ताओं ने न सिर्फ विद्यमान राष्ट्र व्यवस्था को प्रभावित किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय राज्यों की जो भूमिका है उसमें भी परिवर्तन किया है। अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता बढ़ाने की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में इन्होंने राष्ट्र राज्यों की भूमिका को भी बहुत गौण कर दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संक्षेप में कि राज्येतर जो करता हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यकर्ताओं से अधिक सक्रियता निभाई है। अनेक राज्येतरकर्ता जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इनके कारण झगड़े भी हो रहे हैं, तनाव भी हो रहे हैं और समस्याएं जो हैं वो और अधिक जटिल भी हुई हैं। बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं इन्होंने नव उपनिवेशवाद को लाने का कार्य किया है, लेकिन अनेक कर्ता जो हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद, सार्वभौमिकता के पक्ष में, राष्ट्रवादी भावना की समाप्ति में, शांतिवादी, विकासवादी, पर्यावरण रक्षण आंदोलन की वृद्धि में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्येतरकर्ताओं ने नकारात्मक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में सकारात्मक भूमिका का भी निर्वहन किया है।